उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सदर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयंत सिंह ने ट्रांजिट हॉस्टल में चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। योग दिवस के मौके पर उन्होंने योग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। विपक्षियों द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों की बुनियाद बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। भारत की सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जिनका इतिहास ये बताता है कि सैकड़ों साल तक किसी योग के दम पर, किसी योग त्याग तपस्या के बल पर सैकड़ों साल तक जीते थे। आयुर्वेद के माध्यम से जड़ी बूटी जंगल की उससे जीते थे। उसी के बल पर निरोग रहते हुए सैकड़ों साल तक की जीवन यात्रा करने का जो हमारी कला है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो जीवन आदर्श रहा है, उसको भारत सरकार ने अपने प्रयास से लंबे अंतराल के बाद विश्व की मान्यता दिला करके विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी स्वीकृति कराई। और आज में खुशी है कि भारत की ये परंपरा आज पूरा विश्व एडॉप्ट करके मनाने का काम कर रहा है। पूरी दुनिया में 21 जून को प्रतिवर्ष ये 11वां वर्ष है। 11 वर्ष से पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में इसको मना करके अगली पीढ़ी को भी, वर्तमान पीढ़ी को भी योग, जो योगी रहेगा, जो निरोगी रहेगा वो योगी होगा। योग के माध्यम से निरोग रहा जा सकता है। योग के माध्यम से दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। योग के माध्यम से हम लोग स्वस्थ के साथ साथ अपनी पूरी व्यवस्थित मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बैलेंस बना सकते हैं। ये परंपरा का आज पूरे विश्व में, आज के योग दिवस के पावन अवसर पर पूरे विश्व के लोगों को, खासकर अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। उन सारे देश के लोगों ने आज मिलकर के गांव-गांव, गली-गली, कूचा-कूचा योग दिवस को मनाने का काम किया है, ताकि खुद भी निरोगी रहें और अगली पीढ़ी को भी निरोगी बनाने का उपक्रम और संदेश जा सके। ये आज का ये मुख्य विषय रहा है। कॉरिडोर को लेके तमाम विशेष समूह जो है वो विरोध कर रहे हैं। भगवान को अपना खुद को बता रहे हैं कि कॉरिडोर बनाना है, यमुना के पास बना लो जाए। क्या वजह है कि या दूसरे लोगों को एक मुद्दा इसमें मिल गया है? कभी भी तो अच्छे काम होते हैं तो कठिनाइयां, विरोध, क्रिटिसाइज स्वाभाविक है, नई बात थोड़ी है। काम हो रहा है, काशी हो गया, अयोध्या हो गया और राधे राधे हो रहा है, खत्म। आजकल कानपुर वाला मामला बड़ा डीएम साहब और सीएम वाला चर्चा में है। सीएम साहब कह रहे हैं कि डीएम साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे। देखिए, उस विषय पर जांच भी चल रही है, सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और निश्चित रूप से जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक शासन कड़ा रुख अख्तियार करेगा। किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद की अगर बात की जाए, मुरादनगर में जो एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है थाने के बाहर, तो लेकर सत्य पिता बना हुआ जो अखिलेश यादव हैंडल कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में ज्यादातर अखिलेश जी को अपना 12 से 17 वाला काल का सोते जगते याद आ जाता है, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। दंगाई, अपराधी, बलात्कारी, जमीनों पर कब्जे करने वाले, चौथ वसूली करने वाले पुलिस को पन्न करते हुए, सिस्टम को पन्न करते हुए अपना तंत्र चलाने का काम कर रहे थे। आज प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी घटना होती है तो घटना को तत्काल खोलने का काम, घटना के लिए जिम्मेदार अभियुक्तों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई कठोर करने का काम सरकार करती है। जितने भी गंभीर मामले हुए हैं, एक बताएं कि कहां किस अपराध में वर्कआउट नहीं हुआ, कहां खुला नहीं। अपराध होना एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया, जब तक समाज रहेगा तो अपराध कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि संगठित अपराध हो, दंगा हो, माफिया गर्दी हो, सारे के सारे पूरी तरह नेस्तनाबूद होने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। मंत्री जी, उसी सवाल पर लौटते हैं। ये जो कानपुर वाला मामला है उसमें दलित छात्रियों का एक उसका रंग दिया जा रहा है, खासकर विपक्ष।
जात और धर्म के नाम पे हमारी सरकार कोई काम नहीं करती। जो भी मेरिट पे होगा, जो गुणवत्ता से होगा, जो जस्टिफाइड होगा, जो जांच में निष्कर्ष निकलेगा वो होगा। ये देखा गया निबंधन विभाग की जो IAS अधिकारी, हालांकि सीएम ने 2 लोगों को निलंबन किया है, कार्रवाई भी की है, ब्यूरोक्रेट बेकाबू नहीं हो गया है। एक मंत्री जो निबंधन विभाग के जायसवाल जी मंत्री जी, उनको भी पता नहीं लगता, एक पूरी लिस्ट जारी हो जाती है और जिन लोगों को मलाई वाले पद दिए जाते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा शिकायतें थी, इंटर पास जो लोग थे, ऐसा आरोप ये बेकाबू हो गया। बेकाबू तो होता है कि कोई अधिकारी यदि कोई गलत काम कर रहा है उस पर नियंत्रण न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न हो। अगर उन्होंने गलती की तो निलंबन वहां से हटाए गए। ये सूचियां, ट्रांसफर की सूचियां जारी होना, जिसमें आरोप है माननीय मंत्री का कि उनको बिना विश्वास में लिए जारी कर दी गई, तो उसको उन्होंने हटाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? सारे ट्रांसफर निरस्त हुए कि नहीं हुए? इससे ज्यादा मजबूत कार्रवाई क्या होगी? लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद क्या जो भी अधिकारी, बड़ा मामला हो गया। तो एक बात बताइए, ये बहुत बड़ा मामला है। अगर हमें ट्रांसफर गलत कर दिया, ट्रांसफर निरस्त हो गए, संबंधित अधिकारी को हटा दिया गया। इससे पारदर्शिता, गुणवत्ता, पूरी कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई कोई हो ही नहीं सकती। मंत्री जी, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए, जिस तरीके से अरे किसी विभाग का काहे पोस्टमार्टम कर रहे हो? 15 तारीख थी, निपट गई, ट्रांसफर पोस्टिंग का खत्म हो गया। लेकिन पहली सरकार है जो नियत समय में पारदर्शिता के साथ मानकानुसार एक ट्रांसफर कराने का काम करती है। और जहां भी, जिस विभाग में भी विचलन हुआ है उस मानक का, उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। बिजली बात कटौती को लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो लाइट नहीं आ रही है, मरीज जो परेशान है, पंखा से हवा कर रहे हैं, इलाज हो रहा है, कहाँ नहीं आ रही बिजली? देखिए, ट्रिपिंग हो सकती है, स्थानीय ट्रिपिंग हो सकती है, फॉल्ट हो सकते हैं। जो बरसात का मौसम में कहीं ना कहीं लाइन का कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ स्थानीय फॉल्ट हो सकते हैं। अन्यथा प्रदेश में न बिजली की कोई कमी है, न बिजली की उपलब्धता में कोई कमी है। पूरी बिजली भरपूर उपलब्ध है। स्थानीय कारणों से कोई फॉल्ट या स्थानीय कारणों से कुछ हो सकता है कि कहीं कोई कटौती हो गई हो, कोई फॉल्ट हो गया हो, कोई केबल टूटी हो, केबल बस्ट गई हो, ट्रांसफार्मर जला हो,